गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का सिलेबस और यहाँ से हम अपने चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। और आज हम समझेंगे सबसे पहला इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम समझेंगे सिलेबस और हमारे आगे के कि हमारे मार्क्स किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं और मार्क्स किस तरीके से एलोकेट होते हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें समझेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, और उसके बाद हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 स्टार्ट कर देंगे और ये लगभग 40 लेक्चर्स के अप्रोक्स हमारा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आती जाए और आपको पता रहे कि अपना अगला वीडियो कब आएगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे, हम समझेंगे इंट्रोडक्शन या सिलेबस के बारे में कि क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या क्या है। देखिए, मैंने इसको ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट कौन से हैं? पहला है पार्टनरशिप, जस्ट ए मिनट। पहला है पार्टनरशिप, द सेकेंड इज फर्स्ट इज पार्टनरशिप एंड द सेकेंड इज कंपनी अकाउंट्स, और थर्ड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फोर्थ है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। अब आपको अभी इतना डिटेल में नहीं समझना है कि पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को में क्या एनालिसिस वगैरह, इनको आपको सबको एक बार के लिए एक्सेप्ट कर देना है। ये जब जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब तब मैं आपको समझाता जाऊँगा, बट अभी आपको ये समझना है कि मैंने ब्रॉडली इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है पार्टनरशिप, जो कि 30 मार्क्स के अप्रोक्स आपके रहेगा, यानी कि इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। उसके अलावा कंपनी अकाउंट जो है वो आता है 20 मार्क्स का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है 20 मार्क्स का, एंड अकाउंटिंग फॉर एनपीओ आता है 10 मार्क्स का। नाउ अब इनमें फर्दर जो मैंने ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, उनमें मैंने फर्दर कैटेगराइज किया है जो उनके अंदर चैप्टर्स आते हैं। तो पार्टनरशिप में आपके सिलेबस में 5 टॉपिक्स दिए गए हैं या 5 चैप्टर्स दिए गए हैं, बट मैंने इनको 4 ही कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, और ये कैसे डिफरेंस है हमारे अब तक के हमने जो अकाउंटिंग समझा है उसमें से। उसके बाद आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि जब नया पार्टनर आता है तब क्या होगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि जब जो हमारा पहले के पार्टनर्स है उनमें से कोई अगर रिटायर हो जाता है, कोई अगर बिजनेस में नहीं रहना चाहता है, तब हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। और जब हमारी पूरी फर्म यानी कि पूरा बिजनेस ही बंद करना हो, तब हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। कंपनी अकाउंट्स में हमने 2 चैप्टर्स डिवाइड किए हैं, पहला है शेयर्स के ऊपर अकाउंटिंग और दूसरा है डिबेंचर्स के ऊपर। इनका डिटेल डिस्कशन जैसे जैसे हम चैप्टर आएंगे उसमें हम समझेंगे। और थर्ड नंबर पे जो अकाउंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें 20 मार्क्स का जो चैप्टर है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पार्ट है और दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है 2 चीज़ें होती है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नाउ उसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब तक हमने जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, ये सब प्रॉफिट का एक उद्देश्य रखते हैं, प्रॉफिट कमाने का, और हम देखते हैं कि जब हम उनकी अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आता है। बट ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि समाज सेवा या अपने ही जो मेंबर्स है उनकी सेवा करना है, ऐसी सिचुएशन में हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो ऐसे में इसका 10 मार्क्स है, इसमें केवल यही एक चैप्टर है जो अभी एनपीओ का। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस रहता है। ये पूरा सिलेबस हमारा 80 मार्क्स का रहेगा, और 80 मार्क्स में से आपको लगभग 80 मार्क्स स्कोर करने हैं कम्प्लीटली। ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर आप डिटेल में इसको पढ़ते रहते हैं तो अब आपको 80 मार्क्स टारगेट करने से कोई नहीं रोक सकता। ना अब हम समझते हैं कि इसके अलावा आपको 20 मार्क्स जो है स्कूल की तरफ से जाते हैं, और वो 20 मार्क्स आपको वाइवा, रिटर्न टेस्ट और प्रोजेक्ट के मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका टोटल अकाउंटिंग का जो अकाउंट्स का जो पेपर है वो 100 मार्क्स हो जाता है, और हमारा टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100 का। ठीक है, आपको एक भी मार्क्स नहीं कटाना है, आपको डिटेल में इनको पढ़ना है और अच्छे से आपको पढ़ना है, जिससे कि आपको एक भी मार्क्स ना कटे ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे और समझते हैं पेपर का पैटर्न क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर का पैटर्न। ना पेपर पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो पेपर में हमारे पास टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, और फिर है 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 8 मार्क्स के क्वेश्चन। इनको किस तरीके से नाम दिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 मार्क्स के क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक जो है सिलेक्ट करना है, या एमसीक्यू आ जाएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से 4 ऑप्शन में से एक करना है, या ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे कि ट्रू और फॉल्स हो गया, या जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे आपको भरना है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये आपके 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन ये रहते हैं, तो इस तरीके से 20 मार्क्स हो जाएंगे। 3 मार्क्स को हम शॉर्ट आंसर्स टाइप 1 बोल सकते हैं, ये भी
आएंगे, इनमें आपको जो लिमिट रहेगी वर्ड्स की उस तरीके से आपको शॉर्ट आंसर देना है 2 या 3 लाइन में। फिर आता है 4 मार्क्स के लिए, इसमें आपको 5 से 6 लाइनों में आंसर देना है। और उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर फर्स्ट टाइप के, इनमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे और इनमें आपको हो सकता है कि थ्योरेटिकल आपको और यानी कि अथवा यानी कि और के अंदर आपको दे दिया जाए तो वहाँ पे आपको इनका आंसर करना है। और मैक्सिमम ही जो इनका चांसेस रहता है वो रहते हैं कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए काफ़ी ईजी पड़ेंगे अगर आपने प्रैक्टिस किया है कई सारे क्वेश्चंस का। उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर सेकंड टाइप जो कि 8 मार्क्स के होते हैं। इनमें आपको थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मैं जहाँ तक इसमें श्योर हूँ एक आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है और दूसरा कंपनी अकाउंट से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से आ जाता है और दूसरा कंपनी से आ जाता है। अब नाउ समझते हैं कि इनमें मार्क्स का कैसे एलोकेशन है। तो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से 20 मार्क्स हो जाएंगे। 3 मार्क्स के केवल 2 क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, इस तरीके से 20 मार्क्स हो जाएंगे। और 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है तो 18 मार्क्स हो जाएंगे। और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन की वजह से 16 मार्क्स का आपका टोटल हो जाएगा। इस तरीके से टोटल आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे। अगर इसमें फर्दर कोई चेंजेस होता है तो मैं आपको वो बता दूंगा जैसे ही चेंजेस अगर होते हैं तो। अदरवाइज आपका 80 मार्क्स का इस तरीके से रहेगा। टाइम जो है वो 3 आवर्स का रहता है। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको अगले साल पेपर देने को मिलेगा जिसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है और आपको बाजी मार लेनी है। इसमें कोई भी मिस्टेक का चांस नहीं है और आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अब लेक्चर्स वगैरह। तो मैं इसके साथ ही एक और लेक्चर जो है अपलोड कर दूंगा और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 1 कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर का किस तरीके से पैटर्न रहता है। अब कल से हम जो अपना सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।